नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की जो वन है वह कहाँ कहाँ पाई जाती है और कितने टाइप के वन होते हैं। तो भारत में जो वन है यहाँ सदाबहार वन और पर्णपाती वन, शुष्क वन, ये सभी वन पाई जाती है। भारत में टोटल 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने? 6। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। देखिए, किसी भी देश में वन कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन भारत में जो वन है वह 23 से 24% है। 23 से 24% है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत ही कम वन है। इस वन को ज़्यादा बनाने के लिए हमें पेड़ अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जापान इतना टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, फिर भी वहाँ 66% वन है। कितना? 66%, जबकि वो हमसे ज़्यादा विकसित है, तब उसके पास कितना है? 66। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ का उतना अच्छा से उपयोग नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे यहाँ क्या है? वन की कमी है। जबकि जापान हमारे भारत के मामले में टेक्नोलॉजी में लगभग 100 साल आगे होगा, फिर भी क्या है? उसके पास 66% वन है। हम लोग के पास अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में अगर उतना आगे हो जाएंगे तो पता चलेगा और सब वन काट कर हटा दिया। उसके बाद देखिए, वन जो होता है सबसे पहले देखते हैं कौन? सदाबहार वन। सदाबहार वन जो होता है यह सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर पाया जाता है। कौन से रेखा पे? विषुवत रेखा। यह हो गया कर्क रेखा, और यह होता है मकर रेखा। तो ये जो वन है कौन? सदाबहार वन। सदाबहार वन में क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। कितना? 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, और वहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ऐसे वन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता कहने का मतलब है कि यहाँ अनेकों वैरायटी के क्या रहता है? पेड़ पाया जाएगा। अलग अलग टाइप का पेड़ पाया जाता है, ताकि यहाँ एक अगर मान लिए 10 लाख पेड़ होगा, उसमें से अगर 5,000 या 50,000 क्या करेगा? अपना पत्ती गिराएगा, तो बाकी बात का पत्ती क्या रहेगा? लगा रहेगा। जिस कारण ऐसे वन क्या होते हैं? सघन दिखते हैं। कैसा दिखेंगे? सघन। और ये हमेशा हरा भरा दिखेगा, इसलिए इसे कहा जाता है सदाबहार वन। इसमें पत्तियां तो गिरती है, लेकिन क्या होता है? पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ क्या होंगे? पतले होंगे और लंबे होंगे। अब घने होंगे तो उसको क्या? धूप की आवश्यकता होगी। धूप की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे लंबा होना पड़ेगा। यहाँ के वन क्या होंगे? लंबे होंगे। कोई भी पेड़ पौधा यहाँ का क्या होगा? लंबा होगा। उसके अलावा लंबा होने के साथ साथ यहाँ का पेड़ ठोस भी होगा। अगर लंबा रहा, ठोस नहीं रहेगा, पता चला एक बार आंधी आया पूरा वन गिर जाएगा। यानी कि यहाँ का पेड़ क्या होगा? ठोस भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बड़े जानवर पाया जाएगा? नहीं। इस ऐसे वन में हाथी यार नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वन बहुत ही घने होते हैं। मान लिए कहीं पे हाथी बैठा, पता चला वो इसी में फंस जाएगा। इसलिए ऐसे वन में बड़े जानवर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं पर्णपाती वन। इसे ही कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब होता है गर्म क्षेत्र। देखिए, गर्म क्षेत्र, इसे ज्योग्राफिकली बोला जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब हुआ गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय। देखिए, तो ये जो सदाबहार वन है वो भारत के कहाँ? तो पश्चिमी घाट पे, इधर पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। और ये इसी के न पास क्या है?
इसी के नज़दीक में है विषुवत रेखा। और यहाँ पे कौन सा वन है? सदाबहार वन। इसके अलावा हिमालयी वाला भाग में हिमालय वाला कुछ भाग में भी क्या है? सदाबहार वन देखने को मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी कुछ सदाबहार वन देखने को मिलता है। सदाबहार वन बनने के लिए देखिए, ये जरूरी नहीं है कि विषुवत रेखा पर ही होगा तो सदाबहार वन होगा। उसके लिए क्या चाहिए? 22 से 23 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। और वहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? वर्षा। अगर वर्षा अच्छी होगी तो वहाँ पे क्या पेड़ पौधा तो उगेगा ही। तो ऐसे वनों में क्या होता है? सदाबहार वन होता है। यहाँ पर जो पत्ती गिरेगी उसमें ह्यूमस की भी मात्रा तो अधिक होगी। सर गल कर क्या बनेगा? यहाँ पे ह्यूमस, यानी कि यहाँ के मिट्टी में भी क्या होगा? ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, जिस कारण यहाँ पर पेड़ पौधे और ज़्यादा उगते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में क्या होता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए और यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से शीशम, सागवान, बरगद, देखिए ये सभी वृक्ष जो है ये एक ही समय में क्या करती है? अपना पत्ती गिरा लेती है। ये सब क्या करेगी कि एक ही समय में अपना पत्ती गिरा लेगी, जिस कारण इसका विदोहन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसे पेड़ क्या होते हैं? ऐसे पेड़ जो है मजबूत और मुलायम भी होती है, जिस कारण लोग इसका क्या करते हैं? बहुत सारा उपयोग में लाता है। कोई शीशम का चौखट बना लेगा, कोई क्या बनाए? चौकी बनाएगा। ये जो शीशम जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा सागवान भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आगे देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ऐसे देखिए, पर्णपाती का मतलब होता है कि यार जो अपन पतझड़ करे, क्या करता है? पतझड़, यानी कि पत्ता जो गिरा लेता है उसे ही बोला जाता है पर्णपाती। इसके आगे लगा दिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके आगे भी आप लगा सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके अलावा देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि गर्मी के साथ साथ वहां पे क्या रहेगा? हल्का क्या होगा? यहाँ पे गर्मी रहेगा। देखिए, तो ऐसे वन जो है यहाँ पे 70 से कितना 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी, यानी कि बहुत ही कम वर्षा होती है। ऐसे वर्ग और ऐसे क्षेत्र में क्या होता है? पानी की कमी होती है। तो इससे जैसे कि पीपल का पेड़ जो है वो उसका जो जड़ रहता है, इसका जो जड़ रहता है ये बहुत ही अंदर तक चला जाता है। तो ये कहता है क्या कि हमको कम पानी भी मिलेगा फिर भी हम क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा बरगद का पेड़ भी इसी में आ जाएगा। ये सब जो पेड़ है ये सब कम पानी में भी क्या कर सकता है? खड़ा रहता है। लेकिन और सब वन को देखें तो वो सब नहीं रह पाता है। देखिए, तेंदू नामक एक पेड़ पाया जाता है इसी में। कौन सा? तेंदू वृक्ष से जो है क्या बनाया जाएगा? बीड़ी। और खैर वृक्ष जो रहता है उससे बनाया क्या जाता है? कथ। अब पान में देखते होंगे डाल कर देता है कथ, जिससे कि ज़्यादा लाली पकड़ता है वही, तो खैर वृक्ष से बनाया जाता है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।